एयर जॉर्डन्स। हम सब ने ये जूते देखे होंगे। हम सब चाहते होंगे कि हमारे पास भी ये जूते हों। बट आखिर क्यों होते हैं ये जूते इतने महंगे? और कहाँ से नाम आया ये एयर जॉर्डन का? क्या है इसके ओरिजिन की स्टोरी? चलिए जानते हैं। एयर जॉर्डन नाम पड़ा है माइकल जॉर्डन पे। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, या मैं कहूँ शायद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सिर्फ बास्केटबॉल में ही नहीं, काफ़ी लोग किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी तरह के प्लेयर में उन्हें नंबर वन मानते हैं, क्योंकि जो उनकी मेंटालिटी थी, जो उनका प्लेइंग स्टाइल था, जो उनका अग्रेशन था, जो उनका किलर इंस्टिंक्ट था, वो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। तो यही वो माइकल जॉर्डन है जिनके नाम पे एयर जॉर्डन के जूते पड़े हैं। अच्छा, जो लोग बास्केटबॉल देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, उनको मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। जब भी एनबीए में, जो बास्केटबॉल की अमेरिका की लीग है, उसमें कोई भी प्लेयर ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्टिंग से ये सेंस है कि जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद जो जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं वो अपना अपना नाम एक एनबीए में खेलने के लिए रजिस्टर करवाते हैं। उन बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए एक एनबीए ड्राफ्ट होता है, जिसमें हर टीम कोई ना कोई प्लेयर सिलेक्ट कर सकती है। ये सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि पिछले साल आपकी टीम कौन सी पोजीशन पर रही थी। तो मान लीजिए जो टीम पिछली बार लास्ट रही थी, उसे इस बार पहले मौका मिलता है वो प्लेयर सिलेक्ट करने का, ताकि वो अच्छे से अच्छा प्लेयर सिलेक्ट कर पाए और लीग में एक बराबरी का मुकाबला रहे। ऐसा ना हो कि कोई टीम बहुत अच्छी हो गई, कोई टीम बहुत खराब हो गई। इसी में 1984 में माइकल जॉर्डन ने अपना नाम रजिस्टर किया। रजिस्टर करते ही सबकी नजर माइकल जॉर्डन पे थी, क्योंकि माइकल जॉर्डन अपने कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे प्लेयर थे। एडिडास हो गया, कॉन्वर्स हो गया, नाइकी हो गया, तीनों कंपनी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थी, क्योंकि अमेरिका में, यूएसए में जूते बेचने के लिए प्लेयर्स का यूज बहुत किया जाता है। जो प्लेयर जो जूते को एंडोर्स करता है, यह देखा गया था कि उस जूते की सेल उतनी बढ़ जाती थी। एडिडास उस समय बहुत बड़ी कंपनी थी। कॉन्वर्स, जो आजकल सिर्फ हमें स्नीकर्स बनाते हुए जनरली दिखती है, वो बहुत बड़ी कंपनी थी। दोनों को यह उम्मीद थी कि माइकल जॉर्डन उन्हीं के साथ जाएंगे। नाइकी, जो उस समय एक छोटी कंपनी थी, उनके पास एडिडास और कॉन्वर्स को मैच करने के लिए ऐसा कोई सेलिंग पॉइंट नहीं था। वो हाँ, पैसा जरूर ज्यादा दे सकते थे, लेकिन एक नाम शायद नहीं होता। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज के दिन में मान लीजिए कोई आपको फरारी या मर्सिडीज का ऑफर दे, और साथ ही साथ एक कंपीटिंग ब्रांड है, मान लीजिए एक महिंद्रा है, तो अभी आप भले ही कहें कि यार मैं तो फरारी या मर्सिडीज को इंडोर्स करूंगा, बट ऐसा महिंद्रा क्या कर सकती है, या ऐसा उस समय नाइकी ने क्या किया कि माइकल जॉर्डन उनके साथ आए? इसी की कहानी है एयर जॉर्डन के पीछे। एडिडास उस समय जो बड़ी कंपनी थी, उन्होंने माइकल जॉर्डन को काफी पैसे ऑफर किए, बट नाइकी ने उन्हें क्या ऑफर किया? नाइकी ने माइकल जॉर्डन को एज अ रुकी, अब आप समझिए जैसे कोई नया प्लेयर आ रहा है, जो क्रिकेट के पार्लेंस में, या जैसे हम इंडिया में समझ सकते हैं कि जो अंडर 19 मान लीजिए कोई खेल के आया है, उसे सीधे सीधे उन्होंने एक सेपरेट शू लाइन दे दी। उन्होंने बोला अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको जो हमारे जूते हैं वो नहीं बेचने हैं, आपके नाम की ही एक शू लाइन हम चालू करेंगे। जो उस समय माइकल जॉर्डन की मदर थी, उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन मेरा बेटा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। वो जिस तरह का प्लेयर है, वो जिस महानतम स्केल पे मैं उसे जाते हुए देखती हूँ, तो सिर्फ आप उसके नाम से जूते लॉन्च कर दें, ये बहुत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हर जूते पे उसे एक परसेंटेज कमीशन भी मिले, जिसे हम आजकल रॉयल्टी भी कहते हैं। अच्छा, उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय तक किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर को ऐसी कोई कमीशन जो जूते बिक रहे हैं उस पर नहीं मिलता था। क्योंकि माइकल जॉर्डन नए प्लेयर थे, तो काफी लोगों ने यह भी सोचा कि यार नए प्लेयर की इतनी डिमांड कैसे हो सकती है। लेकिन ये उनकी मदर की ही खासियत मैं मानूंगा कि उन्हें अपने बेटे पे इतना विश्वास था। एक यंगस्टर जिसने आज तक एक मैच प्रोफेशनल लीग में नहीं खेला है, उसको उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ तभी ज्वाइन करेगा जब तुम मुझे ये स्पेशल डील दोगे जो आज तक एनबीए में किसी प्लेयर को नहीं मिली। नाइकी के पास उस समय
कोई बड़ा प्लेयर साथ में नहीं था। जितने भी बड़े प्लेयर थे वो जनरली एडिडास, रीबॉक या कॉन्वर्स को स्पॉन्सर करते थे। इसलिए नाइकी के लिए बहुत ज़रूरी था कि माइकल जॉर्डन उनके साथ जुड़ें। अल्टीमेटली नाइकी उनकी शर्तों को मान गया और 1984 में माइकल जॉर्डन शिकागो बुल्स के लिए ड्राफ्ट हुए। साथ ही साथ ये डिसाइड हुआ कि एयर जॉर्डन नाम की एक सेपरेट लाइन नाइकी लॉन्च करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उस समय जो वहाँ की लीग है जिसे NBA बोलते हैं, उनका एक रूल था कि कोई भी प्लेयर जो जूते पहनता है उसमें 51% वाइट होना चाहिए। मतलब वो जूता 51% सफ़ेद होना चाहिए, उसके अलावा ही कोई कलर हो सकता है। बट नाइकी, जिन्होंने माइकल जॉर्डन पे इतना पैसा खर्च किया था, इतना बड़ा दांव खेला था कि हम इस नए प्लेयर पे अपनी पूरी एक शू लाइन निकाल रहे हैं, उन्होंने इसको काउंटर कैसे किया? नाइकी ने जो ये रूल था 51% का, उसको तोड़ा और ऐसा जूता बनाया जो शिकागो बुल की जो कलर था रेड और वाइट, उससे मेल खाता था। बट उसमें भी उन्होंने जो वाइट पोर्शन था उसे 20 से 30% के बीच समथिंग रखा। इससे हुआ क्या कि हर मैच पे नाइकी को एक पेनल्टी देनी पड़ी। वो पेनल्टी कोई छोटी मोटी नहीं थी, उस समय के 5 लाख रुपए के बराबर थी। बट पेनल्टी तो उन्हें देनी पड़ी, लेकिन अब आप ये देखिए कि एक मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ। सिर्फ इस एक मूव की वजह से उनका जूता, क्योंकि उसमें 51% सफ़ेद नहीं था, वो और प्लेयरों से अलग लगता था। कोई भी नया बच्चा उसे देखता था तो कहता था यार मुझे ये वाला जूता चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि वो हर मैच में पेनल्टी लग रही थी, तो वो भी एक नेशनल न्यूज़ बनी कि नाइकी हर मैच पे इतनी बड़ी पेनल्टी दे रहा है। 82 गेम्स का सीजन होता है और हर गेम पे उन्हें ये पेनल्टी पड़ रही थी, और वो ये दे रहे थे क्योंकि इससे मीडिया कवरेज मिल रहा था। अब आप देखिए, कभी कभी आपको रूल तोड़ने भी पड़ते हैं, रूल मोड़ने भी पड़ते हैं, चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो लीग से हट के हो ताकि आपका नाम हो। पहले दिन से ही उस जूते की सेल में ऐसा ही डिमांड आई जो आज तक खत्म नहीं हुई है। वो जूता कोई नॉर्मल आदमी ने नहीं बनाया, नाइकी के जो स्पेशल डिजाइनर्स थे उनने डिजाइन किया। जैसे जैसे माइकल जॉर्डन अपने करियर में आगे बढ़े, वैसे वैसे इस जूते की डिमांड भी बढ़ती गई। इनफैक्ट सिर्फ इस जूते की नहीं, जितने भी उनके बाद में आने वाले प्लेयर्स थे, सब ने ये डिमांड शुरू की कि जितने भी जूते उनके नाम से बिकते हैं, उन प्लेयर्स को भी उसमें रॉयल्टी चाहिए। तो एक मतलब जो स्पॉन्सरशिप की जो एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते थे, वही उनने बदल डाले। जो सिर्फ पैसे लेके प्लेयर्स पहले इनरोल कर लेते थे, उन्हें अब जो जूते बिक रहे हैं उसमें भी परसेंटेज चाहिए था। ये है फैसिनेटिंग कहानी एयर जॉर्डन्स की, जो आज आपके पास 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख तक के जूते हो सकते हैं। कैसे एक प्लेयर ने, एक नए प्लेयर ने ये कॉन्फिडेंस रखा कि मेरे नाम पे जूते होने चाहिए, और अपने गेम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसने उसे सक्सेस करके दिखाया। आज के दिन में माइकल जॉर्डन को रिटायर हुए 20 साल हो गए, बट उनसे महंगे प्लेयर कोई नहीं है, उनसे अमीर प्लेयर कोई नहीं है। जबकि आज तो प्लेयरों को उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा मिलता है, और उसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने एयर जॉर्डन नाम के जो जूते लगाए, वो आज भी इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। ये थी एक फैसिनेटिंग स्टोरी एयर जॉर्डन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसी चीज़ें आपको और बता सकूं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।